के बच्चे ने अभी अभी उड़ना सीखा था। उत्साह से भरा होने के कारण वह हर किसी को अपनी कलाबाजियां दिखाने में लगा था। तभी उसने पेड़ के नीचे एक सूअर के बच्चे को भागते देखा। माँ, वो देखो सूअर, कितना स्वादिष्ट होगा ना, मैं अभी उसका शिकार करता हूँ। नहीं बेटा, माँ बोली, अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। सूअर एक बड़ा शिकार है, तुम चूहे से शुरुआत करो। बाज आज्ञाकारी था। उसने फौरन माँ की बात मान ली और जल्दी ही उसने बड़ी कुशलता के साथ चूहों का शिकार करना सीख लिया। अब उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका था। वह अपनी माँ के पास गया और फिर से सूअर का शिकार करने के लिए कहने लगा। अभी नहीं बेटा, पहले तुम खरगोश का शिकार करना सीखो, माँ ने समझाया। कुछ ही दिनों में बाज ने खरगोशों का शिकार करना भी सीख लिया। उसे पूरा यकीन था कि अब वो अपने पहले लक्ष्य सूअर को जरूर मार सकता है और इसी के आज्ञा लेने वह माँ के पास पहुँचा। पर इस बार भी माँ ने उसे मना कर दिया और पहले मेमने का शिकार करने को कहा। बाज जल्दी ही मेमनों का शिकार करने में पारंगत हो गया। फिर एक दिन वह अपनी माँ के साथ यूं ही डाल पर बैठा था कि एक सूअर का बच्चा उधर से गुजरा। बाज ने अपनी माँ की ओर देखा। माँ मुस्कुराई और सूअर पर झपट पड़ने का इशारा किया। बाज ने फौरन नीचे की ओर उड़ान भरी और उस दिन उसने पहली बार अपना मनपसंद खाना खाया। दोस्तों, सोचिए, अगर माँ ने पहली बार में ही उसे सूअर का शिकार करने को कह दिया होता तो क्या होता। नन्हा बाज निश्चित तौर पर असफल हो जाता और संभव है उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता। लेकिन जब उसने पहले छोटे छोटे शिकार किए तो उसका आत्मविश्वास और उसकी काबिलियत दोनों निखरती गई और अंततः वह अपने मनपसंद लक्ष्य को पाने में सफल हुआ। बाज की ये कहानी हमें अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे आसान हिस्सों में बांटकर उसे पाने की सीख देती है। इसलिए बड़ा लक्ष्य बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन उसे पाने के लिए अपने अंदर धैर्य रखिए। अपने गुरु की बात मानिए और योजनाबद्ध तरीके से उसे छोटे हिस्सों में बांटकर अंततः अपने उस बड़े लक्ष्य को हासिल करिए। लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट के माध्यम से अपने विचार शेयर कीजिए।